ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना। ऐसा कालजयी गीत जब रफ़ी साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड कराना था तो फिर संगीतकार ने इसको दिलीप कुमार के लिए पहले महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में क्यों रिकॉर्ड कराया। जी हाँ दोस्तों, बताऊंगा इस गीत के पीछे की रोचक जानकारी आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप YouTube पे मेरा चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे पेज पर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना। जी हाँ दोस्तों, ये 2 वर्जन में रिकॉर्ड हुआ था गाना। पहला वर्जन महेंद्र कपूर साहब ने गाया था, थोड़ी झलक सुन लीजिए। ना आदमी कोई भरोसा, दोस्ती का ठिकाना। और दूसरा वर्जन रफ़ी साहब ने गाया था, ये भी सुन लीजिए। ना आदमी का कोई। रफ़ी साहब वाला वर्जन तो फिल्म में सबने देखा, मगर महेंद्र कपूर साहब वाला वर्जन वो वैसे ही रह गया। प्रॉब्लम क्या है, इस वर्जन का कहीं भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ना तो इस गाने का रिकॉर्ड किसी ग्रामोफोन कंपनी ने जारी किया महेंद्र कपूर साहब वाले वर्जन का, ना इस गीत के बारे में कभी महेंद्र कपूर साहब ने बात की, ना कभी नौशाद साहब ने बात की कि महेंद्र कपूर साहब वाला जो वर्जन है आदमी का, ये रिकॉर्ड हुआ क्यों था, कैसे ये रिकॉर्ड हुआ था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो ये रिजेक्ट हुआ था गीत, ना ये सिलेक्ट हुआ था। ये गीत यूं ही रह गया। किसी ने 14 साल पहले इसको अपलोड किया था यूट्यूब पे, तब से कुछ जानकारियां निकल के आ रही। वीडियोस इस गीत के ऊपर कई मिल जाएंगे कि नौशाद साहब ने पहले ना आदमी का कोई भरोसा महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था दिलीप कुमार के लिए, मगर बाद में दिलीप कुमार साहब अड़ गए, मेरे पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ लाओ। इस कारण से नौशाद साहब ने फिर महेंद्र कपूर को हटाया और फिर रफ़ी साहब को लाया कि ये जानकारी सही होगी। बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। नौशाद साहब जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर, उनको पता था दिलीप कुमार साहब के ऊपर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और उस कैरेक्टर में वो क्यों महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कराते इस गीत को, और बाद में दिलीप कुमार को ये कहना पड़ता हटाओ यार नौशाद इसको, मेरे लिए तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ लाओ। क्या नौशाद साहब ऐसा कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल यही है कि महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में उन्होंने ये वर्जन रिकॉर्ड किया ही क्यों। मैंने इसकी कुछ जानकारी निकाली एआई के जरिए। पहले तो एआई ने कह दिया महेंद्र कपूर साहब वाला वर्जन बिल्कुल फेक है। फिर मैंने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि महेंद्र कपूर साहब वाला वर्जन कैसे ओरिजिनल है, तो जो थ्योरी निकल कर आई वो कहीं ना कहीं मैच करती है एक सच्चाई से। क्यों महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में सबसे पहले नौशाद साहब ने इसको रिकॉर्ड किया होगा। आदमी 1968 मूवी, ये ट्रायंगल लव स्टोरी थी। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान जी मेन स्टार कास्ट में थे। तो इसके मुख्य जो 2 मेल कैरेक्टर थे उन पर कुछ गाने आने थे। एक कैरेक्टर मनोज कुमार साहब का था, एक कैरेक्टर दिलीप कुमार साहब का था। तो मनोज कुमार साहब के कैरेक्टर पे भी कुछ गाने आने थे। कहते हैं उस कैरेक्टर के लिए सबसे पहले आवाज़ चुनी गई तलत महमूद साहब की। मनोज कुमार साहब को ये पसंद नहीं था कि उन पर तलत महमूद साहब की आवाज़ आए, वो अड़ गए। इसी कड़ी में गाना भी रिकॉर्ड हुआ था, कैसी हसीन आज ये बहारों के रात है। तो मनोज कुमार ने कहा उन पर महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ लाइए, इसलिए तलत महमूद को हटाया गया। महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ को मनोज कुमार साहब के लिए सिलेक्ट किया गया इस फिल्म के अंदर। कहते हैं इस फिल्म के 2 ड्राफ्ट बने थे। पहली जो ड्राफ्टिंग हुई थी इस फिल्म की, इसकी स्टोरीज, इसका म्यूजिक, इसकी स्क्रिप्ट, सब कुछ अलग था, चेंजेस थे उसमें। तो मनोज कुमार साहब के कैरेक्टर पर जैसे मैंने कहा कुछ गाने आने थे। जब मनोज कुमार साहब के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गई महेंद्र कपूर साहब की आवाज़, तो इसी कड़ी में ये गीत भी आया, ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना। कहते हैं वो जो दिलीप कुमार साहब वाला कैरेक्टर बाद में आया व्हील चेयर वाला, फिल्म की जो पहली ड्राफ्टिंग थी उस कैरेक्टर में, व्हील चेयर वाले कैरेक्टर में मनोज कुमार साहब को आना था, इसलिए ये गीत मनोज कुमार साहब पर पिक्चराइज होना था। मगर दिलीप कुमार साहब ने जब पूरी स्क्रिप्ट को देखा, पहले ड्राफ्ट को देखा, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उनको लगा कहीं उनका कैरेक्टर धीमा पड़ता जा रहा है, उनका कैरेक्टर नीचे जा रहा है। दिलीप कुमार ने स्क्रिप्ट में चेंजेस कराए और जो वो व्हील चेयर वाला कैरेक्टर है उन्होंने अपने लिए वो कैरेक्टर लिखवाया कि इस कैरेक्टर में मैं आऊँगा। इस तरह से कैरेक्टर बदल गया, ड्राफ्ट बदल गया, चेंजेस करने पड़े दिलीप कुमार साहब के लिए इस फिल्म के अंदर, और व्हील चेयर पे फिर दिलीप कुमार आ गए। अब ये गाना ना आदमी का कोई भरोसा, जो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुका था मनोज कुमार के लिए, अब वो दिलीप कुमार पे आना था। नौशाद साहब समझ गए कि दिलीप कुमार साहब के कैरेक्टर पर अब महेंद्र कपूर साहब की आवाज़
फिट नहीं लगेगी। तो नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर वाले वर्जन को वैसे ही रखा, फिर अलग से इस गीत की दूसरी धुन बनाई, इसका म्यूजिक बिल्कुल चेंज किया, इसमें ऑर्केस्ट्रा अलग तरीके से अरेंज कराया, गंभीर इस धुन को किया गया दिलीप कुमार के लिए। फिर रफ़ी साहब से इस गीत को रिकॉर्ड करवाया नौशाद ने इस तरीके से। फिर रफ़ी साहब की आवाज़ दिलीप कुमार साहब पर पिक्चराइज हुई और ये गाना सुपर डुपर हिट रहा। और इसी तरीके से जब कैरेक्टर ख़त्म हो गया मनोज कुमार साहब वाला, वो रहा नहीं, महेंद्र कपूर साहब का गीत ऐसी का ऐसे रह गया ना। तो फिर उस गीत को किसी रिकॉर्ड पे रिलीज़ किया गया ना, ऐसा कहा कभी ने कि ये गीत रिजेक्ट हो गया था महेंद्र कपूर साहब का, वो गीत वैसे ही रह गया। और कहते हैं नौशाद साहब की जो म्यूज़िक आर्काइव है वहाँ से किसी ने ये गीत निकाला, 14 साल पहले इसका ऑडियो यूट्यूब पे रिलीज़ कर दिया। उसके बाद से स्टोरीज बनने लगी। मगर मेरे अंदर उत्साह था, नौशाद साहब ऐसा कर कैसे सकते हैं यार कि दिलीप कुमार साहब के करैक्टर के लिए, ऐसे करैक्टर के लिए वो महेंद्र कपूर साहब से पहले एक ट्रैक रिकॉर्ड करवाए, बाद में दिलीप कुमार बोले नहीं यार महेंद्र कपूर को हटाओ, रफ़ी को लाओ। ऐसा नौशाद साहब कर ही नहीं सकते थे। वो बिल्कुल परफेक्शन देते थे। जहाँ भी म्यूज़िक की बात हुई है नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब के बीच में, नौशाद साहब भारी पड़े दिलीप कुमार साहब के ऊपर, ये भी हिस्ट्री है। तो ये था इस गाने का किस्सा। मैंने जितनी जानकारी जुटाई एआई से जुटाई दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे भी इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बस एक उत्साह था मुझे, कहीं तो ना इंटरव्यू मिल रहा था नौशाद साहब का इस गीत के बारे में, ना महेंद्र कपूर साहब का इंटरव्यू मिल रहा था, कहीं से कोई इंटरव्यू भी नहीं था, ना इसका कोई रिकॉर्ड मिल रहा था कि किसी कंपनी ने, HMV जैसी कंपनी ने इसको जारी किया हो। तो इसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं था। और वीडियोस जो इस गीत के बारे में बने थे उनमें सत्यता बिल्कुल नहीं थी, कुछ मैच नहीं कर रहे थे। ऐसा नौशाद साहब क्यों कर सकते थे यार। तो साथ था तो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई और आपके समक्ष ले आया। अगर किसी को असली स्टोरी पता है इस गीत की अब भी, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश को लिखो दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।